जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और उम्मीद करते हैं साथी आप अपने अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगर साथी जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे साथी, ये सारे प्रैक्टिस सेट आप अच्छे तरीके से करके जाना। ठीक है, जितने भी करवाए वो सारे करके जाना साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन होने वाला है साथी इस बार एसएससी जीडी के अंदर, अगर आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके जाते हो और अच्छे तरीके से करके जाते हो तो। ठीक है, क्योंकि देखिए इस बार आपको वैसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो जो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी, बस जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप सिलेक्शन के नज़दीक आएंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। बट इससे पहले बताते साथी कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते साथी। और बता दें साथी कि जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये पेड पीडीएफ एक बार जरूर रिवीजन करके जाना। ठीक है, ये पेड पीडीएफ साथी ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पेड पीडीएफ पे ये दिए गए पेमेंट करके साथी ये पीडीएफ ले लेना है साथी, और एक बार एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जरूर जाना। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो आपका सिलेक्शन होगा तभी आपका जो है दोस्तों अच्छे से रिवीजन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए तो ये पीडीएफ एक बार पढ़ के जाना जरूर साथी, क्योंकि दोस्तों एक बार पढ़ के जाने से दोस्तों आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ से। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। इससे वाले प्रैक्टिस सेट जो भी साथी पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए जाके कर लेना, ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा गया साथी यहाँ पे कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए साथी जिसमें भिक्षुओं के लिए जो नियमों का उल्लेखित वर्णित है। ठीक है, चलिए बताइए साथी, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या फिर साथी आपका सुत पिटक। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे विनय पिटक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ जो कि आपका त्रिपिटक के भाग विनय पिटक और अब में जो कि आपका भिक्षाओं के जो है लिए आपको नियमों को जो है उल्लेख वर्णित किया गया, किसमें साथी याद रखिएगा विनय पिटक में। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए बिल्कुल सटीक आंसर आप किए हैं। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करेंगे साथी, इस गारंटी के साथ बताते हैं आप सिलेक्शन के नजदीक आएंगे। ठीक है, चलिए पूछा गया साथी यहाँ पे कि बौद्ध साहित्य की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है साथी, बताइए बौद्ध जैन धर्म से या फिर साथी हीनयान जो कि आपका बौद्ध धर्म से या फिर आपका सिख धर्म से या फिर साथी आपका महायान बौद्ध धर्म से। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, गारंटी है साथी आपका सिलेक्शन होगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए साथी, तो यहाँ पे देख सकते हैं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों अगर बात किया है कि बौद्धिसत्व की जो अवधारणा ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है साथी, और ये भी याद रखिएगा कि बौद्धिसत्व के जो आशय है जो कि आपका 10 पारमिताओं का जो है पूर्ण जो कि आपका रूप से आपका पालन करने वाला है साथी। और याद रखिएगा कि हीनयान और आपका महायान बौद्ध धर्म का जो है दोस्तों याद रखना 2 शाखाएं थी। ठीक है, कौन कौन याद रखिएगा आप हमें कमेंट में बताना कौन कौन साथी हीनयान और आपका महायान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल में आपको हर कोई नहीं बताएगा साथी। अगर और भी डिटेल में क्लास करना चाहते हैं साथी तो हमारे एप्लीकेशन में जाके क्लास कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत हो साथी कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं जो कि आपका पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है, इस्लाम कुरान या फिर साथी आपका इस्लाम कुरान या फिर साथी आपका सिख धर्म की जो है गुरु ग्रंथ साहिब या फिर साथी आपका जैन धर्म उपनिषद से या फिर साथी आपका ईसाई धर्म बाइबल से। चलिए साथी कौन सा जोड़ी असंगत है ये आपको बताना। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट है साथी, बस अब जितना आप रिवीजन करेंगे साथी प्रैक्टिस सेट करेंगे वो उतना आप सिलेक्शन के नजदीक आएंगे। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों जैन धर्म उपनिषद से जो कि आपका ये आपका असंगत जोड़ी है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे उपनिषद का संबंध दोस्तों याद रखिएगा किससे है, तो याद रखिएगा उपनिषद का संबंध दोस्तों हिंदू से है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा साथी। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस्लाम धर्म जो कि आपका कुरान से संबंधित है, और याद रखिएगा कि सिख धर्म जो कि आपका पवित्र ग्रंथ जो कि आपका गुरु ग्रंथ साहिब है साथी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे ईसाई धर्म का जो कि आपका ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ जो कि आपका बाइबिल है, और याद रखिएगा कि जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ जो कि आपका आगम साहित्य है। ठीक है, इतना आप चीज़ें याद रखिएगा साथी, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर में जो भी साथी अभी तक ये पीडीएफ को नहीं ज्वाइन किए, ठीक है, ये पीडीएफ जो भी बच्चे नहीं लिए तो वो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, पर जो भी साथी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर, आपका सपना है कि इस बार सिलेक्शन हो, तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना। पेड पीडीएफ ये दिएगा व्हाट्सएप पर मिलेगा साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना साथी, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको स्पेशल एसएससी जीडी का तैयारी करवाया जाता है साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाती है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन अगला पूछा गया साथी, बताना है प्यार मोहब्बत से कि विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की जो है प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। साथी बताइए, कर्नाटक में, गुजरात में, पंजाब में या फिर साथी आपका पश्चिम बंगाल में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। आपके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो इस बार आपको सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर 100%। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों कर्नाटक में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की जो है प्रतिमा ये कर्नाटक राज्य में जो कि आपका स्थित है साथी। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि कर्नाटक राज्य के जो है आपका श्रवणबेलगोला में जो कि आपका स्थित जो कि आपका गोमतेश्वर मंदिर की जो है प्रतिमा ग्रेनाइट से आपका निर्मित है। ये इतना याद रखिएगा। ठीक है, नाम आया साथी यहाँ पे गोमतेश्वर का, तो याद रखिएगा दोस्तों कि गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण दोस्तों ये 9वीं शताब्दी में जो हुआ था। ठीक है, एक पॉइंट यह भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे गोमतेश्वर से रिलेटेड की गोमतेश्वर की प्रतिमा जो कि आपका जैन धर्म के जो है आपका प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र जो कि आपका बाहुबली को समर्पित है। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखना साथी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। यहाँ पे पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए बताना साथी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में या फिर साथी आपका बिहार में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर आपको आंसर पता है तो मेरे से देने का प्रयास करेंगे, तभी आप एक बेहतर स्टूडेंट बनने का ये रखेंगे। ठीक है, अगर आप बेहतर स्टूडेंट है तो आप मेरे से पहले देने का प्रयास करेंगे। गारंटी के साथ बताते साथी आपका सिलेक्शन 100% होने वाला इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट है आपके लिए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे बिहार, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका बिहार राज्य में स्थित है साथी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका स्थापना जो कि आपका गोपाल वंश के जो है शासक धर्मपाल ने जो है किया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम आया साथी, तो याद रखिएगा कि भारत का जो एक महत्वपूर्ण केंद्र शिक्षा केंद्र था साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका बिहार के जो कि आपका भागलपुर जो कि आपका जनपद में स्थित था। ठीक है, और याद रखिएगा उसकी 12वीं शताब्दी के अंत में जो कि आपका मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि आपका बख्तियार खिलजी और दोस्तों याद रखिएगा द्वारा बख्तियार खिलजी द्वारा जो है दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, आप इतना चीज़ें याद रखिएगा साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि अमरावती वास्तुकला का को जो है सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त हुआ। मौर्य राजवंश, सातवाहन राजवंश या फिर साथी आपका नंद राजवंश या फिर साथी आपका वाकाटक राजवंश। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस बार एसएससी जीडी सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों इस चैनल से। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। अगर ये सारे प्रैक्टिस सेट कर लेते तो गारंटी के साथ बताते आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर आप बेहतर स्टूडेंट है और बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन किए होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा साथी। जितने भी प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे करवाएं और वो जो भी आपका प्रैक्टिस सेट करवाएं वो सारे बच्चे अगर आप कर ले हैं तो गारंटी के साथ बताते आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो सातवाहन राजवंश, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अमरावती जो कि आपका जो कि आपका वास्तुकला को जो है सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि सातवाहन राजवंश जो कि आपका दोस्तों दक्षिण भारत का जो एक प्रमुख राजवंश भी था। ठीक है, नाम आया साथी यहाँ पे कि अमरावती वास्तुकला को जो है दोस्तों सातवाहन राजवंश के जो पश्चात इस कुओं को जो है संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, इतना चीज़ आप याद रखिएगा साथी। गारंटी के साथ बताते हैं आपका एक भी क्वेश्चन इस बार मिस नहीं होने देंगे। एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेना है साथी तो चैनल को जरूर फॉलो करना। ठीक है, और बता दें साथी कि जो भी बच्चे अभी तक ये पेड पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए तो ये पेड पीडीएफ आप जरूर ले लेना। अगर आपका अच्छे से बेहतर तरीके से रिवीजन नहीं है साथी तो ये पेड पीडीएफ एक बार जरूर रिवीजन करके साथी ये पीडीएफ को ले लेना। ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% इस पर सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा। पूछा गया साथी यहाँ पे कि गौतम बुद्ध का पुत्र जो कि आपका निम्नलिखित में से कौन था। उपगुप्त था या फिर साथी उपाली था, राहुल था या फिर साथी आपका आनंदा था। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी 62 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन दिलाएगी साथी। बस जितने भी रिवीजन करवा रहे हैं सारे आप रिवीजन करके जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में तो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों राहुल, तो बिल्कुल सटीक आंसर आप सेलेक्ट किए राहुल। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम दोस्तों राहुल था। और उपाली की बात किया जाए साथी तो उपाली जो था ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अनंदा की बात किया जाए साथी तो अनंदा जो थे दोस्तों याद रखिएगा ये गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के चचेरे जो कि आपका भाई और उनके जो है शिष्य भी थे। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों उपगुप्त के बारे में अगर बात किया जाए साथी तो ये सम्राट अशोक के गुरु थे। इतना याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं।
साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के जो है बलिदान से संबंधित है। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे। बाष्प यज्ञ या फिर साथी आपका अग्निष्टोम यज्ञ या फिर साथी आपका अश्वमेध यज्ञ या फिर साथी आपका राजसूय यज्ञ। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, 63 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी सटीक आंसर हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ जो कि आपका घोड़े के बलिदान से संबंधित है साथी, और अश्वमेध यज्ञ का जो प्राचीन काल के जो वैदिक यज्ञों में जो कि आपका प्रमुख स्थान है साथी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अश्वमेध शब्द में जो कि आपका अश्व शब्द का जो है अर्थ दोस्तों घोड़ा, और आपका मेध का अर्थ साथी बलि होता है। ठीक है, आप इतना पॉइंट याद रखना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, गारंटी साथी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, मेरे गारंटी है। ठीक है साथी, और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को यानी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में जाके और भी क्लास अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से इसके डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, वहां पे दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करवाया जा रहा है, तो जो भी साथी ऐप में पढ़ना चाहते हैं तो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जाके साथी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से जाके आप अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन करके इस पर सिलेक्शन ले लीजिए साथी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताना है साथी, प्यार मोबाइल से बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा जो कि आपका घोड़े के बलिदान के लिए जो संबंधित है साथी। अभी भी आपको क्वेश्चन बताएं। ठीक है, चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोबाइल से कि दिगंबर और आपका श्वेतांबर पद का जो संबंध जो है किस धर्म से है साथी बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन साथी आपके सामने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या फिर साथी आपका इस्लाम धर्म। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। पॉइंट आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से साथी, बस आपको जितना रिवीजन करवा रहे साथी बस वो क्वेश्चन आप रिवीजन करके जरूर जाना। ठीक है, जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप एसएससी जीडी का सिलेक्शन चाहते हो इस बार तो। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, थम्स अप करेंगे साथी, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे जैन धर्म, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों दिगंबर और आपका श्वेतांबर पद का जो संबंध दोस्तों ये जैन धर्म से साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि जैन धर्म को जो है श्वेतांबर और आपका दिगंबर दो समुदायों में जो है बांटा गया। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि श्वेतांबर जो कि आपका समुदाय के जो है साधु श्वेत वस्त्र, और दोस्तों दिगंबर जो कि आपका दिगंबर समुदाय के जो है साधु नग्न अवस्था में जो है रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दिगंबर जो रहते हैं साथी, याद रखिएगा जो कि आपका नग्न अवस्था में रहते हैं, और श्वेतांबर जो कि आपका श्वेत कपड़ा में रहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया है साथी जैन धर्म में जो कि आपका स्थूल भद्र के जो है शिष्य श्वेतांबर और आपका भद्र बाहु के जो है शिष्य दिगंबर कहे गए हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन जो कि आपका तार्किक सोच की जो है तकनीक में जो कि आपका विश्वास करता है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन या फिर साथी आपका वेदांत दर्शन। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों न्याय दर्शन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जा सकती है कि न्याय दर्शन तार्किक सोच की जो है तकनीक में जो है विश्वास करता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि न्याय दर्शन जो कि आपका 6 वैदिक दर्शनों में से एक है साथी। और ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि न्याय दर्शन का जो प्राचीन और दोस्तों प्रसिद्ध जो कि आपका ग्रंथ न्याय सूत्र था। और याद रखिएगा दोस्तों 6 वैदिक दर्शन कौन कौन से, तो 6 वैदिक दर्शन आप याद रखिएगा दोस्तों जो कि आप अच्छे तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 आप न्यायिक दर्शन आप याद रखिएगा दोस्तों, जो 6 आपका न्यायिक दर्शन आप याद रखिएगा साथी कौन कौन सा था। तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे पहले आपका सांख्य दर्शन था जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं सांख्य दर्शन था। एक दोस्तों योग दर्शन था, वेदांत दर्शन था साथी। और याद रखिएगा दोस्तों एक आपका मीमांसा दर्शन था जिसको हम लोग पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, और वेदांत दर्शन को हम लोग क्या कहते हैं साथी उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, और अगर बात किया जाए तो वैश्विक दर्शन और एक दोस्तों न्याय दर्शन। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों 6 दर्शन है जो आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट है साथी, बस जितने भी आपका क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो सारी क्वेश्चन आप रिवीजन करके जरूर जाना। ठीक है, इस पर अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है कि चीनी यात्री हेंग सांग किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के, रुक्मा देवी के, या फिर साथी आपका हर्षवर्धन के, या फिर साथी आपका बिंदुसार के। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है साथी। बात किया जाए इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर के बारे में साथी, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो हर्षवर्धन के समकालीन कौन थे, हेंग सांग। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर से सेलेक्ट किए बिल्कुल सही आंसर किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि चीनी यात्री हेंगसॉन्ग जो कि आपका हर्षवर्धन के जो है समकालीन थे साथी। और याद रखिएगा कि हेंगसॉन्ग ने जो है अपनी भारत यात्रा का जो है वर्णन साथी ये आपका अपनी पुस्तक CU की में जो है किया है। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखना। ठीक है साथी, अगर बात किया जाए हेंगसॉन्ग के बारे में तो याद रखिएगा हेंगसॉन्ग को जो है यात्रियों को जो है राजकुमार के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आगे आते हैं
साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों, शीतानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से, साथ ही शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से, या फिर साथ ही आपका जैन धर्म से। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जैन धर्म से, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे शीतानवासन की जो है गुफाएं ये जैन धर्म से संबंधित है साथी। और बता दें कि शीतानवासन की गुफाएं जो कि आपका तमिलनाडु राज्य के जो कि आपका पुदुकोट्टई जिले में स्थित है, इतना आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि शीतानवासन की गुफाएं को जो है दोस्तों अरिवर कोयल भी जो है कहा जाता है। ठीक है और याद रखिएगा दोस्तों कि शीतानवासन की गुफाओं को जो अगर बात किया जाए तो निर्माण जो कि आपका द्वितीय शताब्दी में जो कि हुआ था इसका निर्माण। ठीक है, किसका दोस्तों? शीतानवासन की जो है गुफाएं का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोबाइल से कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, चंद्रगुप्त के द्वारा, हर्षवर्धन, या फिर साथी आपका अशोक, या फिर साथी आपका कनिष्क के द्वारा। बताइए किसके द्वारा दोस्तों तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया गया था। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी अभी तक पीडीएफ नहीं लिए तो जो भी साथी इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो और अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की हैं तो ये पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना साथी। दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको साथी 100% इस पर लेके जाएगी सिलेक्शन। ठीक है, एसएससी के अंदर ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। बस आप ये पेड पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जरूर जाना अपने सेंटर पर। ठीक है, चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 68 का क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर बात किया जाए, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे अशोक, तो बिल्कुल सटीक आंसर आपकी हैं, अशोक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन यह अशोक द्वारा करवाया गया था साथी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात आए तृतीय बौद्ध परिषद के बारे में, तो याद रखिएगा कि तृतीय बौद्ध परिषद जो कि आपका पाटलिपुत्र में जो कि आपका अशोक के संरक्षण में जो कि आपका आयोजित हुई थी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जी लगभग दोस्तों अगर बात किया जाए तो 250 ईसा पूर्व में जो कि आपका मेगालिपुती 30 की जो अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, आप याद रखिएगा ये पॉइंट और ये चीज़ें बताते हैं वो। साथ ही बता दिया जाए कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन ये 463 ईसा पूर्व में जो कि आपका आजाद शत्रु के जो संरक्षण में और दोस्तों माँ कच्छप की अध्यक्षता में जो कि आपका राजगिरी में आयोजित हुई थी। ठीक है, अगर बात किया है साथी यहाँ पे द्वितीय जो कि बौद्ध परिषद के बारे में, तो याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन साथी ये 383 में, कब साथी? याद रखिएगा 383 ईसा पूर्व में जो कि आपका कालाशोक के जो है संरक्षण में और दोस्तों आपका सबकामी के जो है अध्यक्षता में जो कि आपका वैशाली में आयोजित किया गया था साथी द्वितीय बौद्ध परिषद। ठीक है, अगर आप चतुर्थ बौद्ध परिषद की अगर बात किया जाए साथी तो याद रखिएगा दोस्तों कि चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन ये 72 ईसा पूर्व पहले हुआ था। कब साथी? 72 ईसा पूर्व पहले जो कि आपका कनिष्क के संरक्षण में और दोस्तों आपका वसुमित्र के जो अध्यक्षता में कुंडलवन जो कि आपका कश्मीर में आयोजित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये चतुर्थ बौद्ध परिषद आयोजन कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। चीज़ें याद रखिएगा साथी, इतना क्वेश्चन आप बताते हैं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना टॉपिक आपको बताते हैं, ये सारे आप कर लेना। ठीक है, गारंटी के साथ बताते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे साथी, इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे साथी आपका अगले क्वेश्चन बताना है प्यार मोबाइल से साथी। यहाँ पे आपका पूछा गया कि बौद्ध धर्म से जो है आपका संबंधित प्रख्यात भवन संरचना जो कि आपका धार्मिक स्तूप का निर्माण जो कि मुख्यतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। चलिए साथी बताना है नंद वंश के शासनकाल, शुंग वंश, या फिर साथी आपका कर्ण वंश, या फिर साथी आपका मौर्य वंश। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे मौर्य वंश, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा दोस्तों कि बौद्ध धर्म जिससे आपका संबंधित दोस्तों आपका प्रख्यात भवन संरचना जो कि आपका धार्मिक स्तूप है का निर्माण दोस्तों मूलतः जो है ये मौर्य वंश के जो शासनकाल के दौरान करवाया गया था साथी। और याद रखिएगा दोस्तों अगर बात आए साथी यहाँ पे धार्मिक स्तूप के बारे में, तो बता दें साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए साथी तो धार्मिक स्तूप जो कि आपका उत्तर प्रदेश के जो है राज्य के जो कि आपका सारनाथ जो कि आपका वाराणसी में स्थित है साथी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अगर नाम आया धार्मिक का, तो धार्मिक स्तूप के बारे में अगर बात किया जाए तो यह माना जाता है कि साथी कि गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो कि आपका इस स्थान में यानी सारनाथ में दिया था। ठीक है, और याद रखिएगा तो कि धार्मिक स्तूप को जो है सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा आंसर बताना है। ठीक है, इससे पहले जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। ठीक है, और जो भी साथी अभी तक पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए तो पीडीएफ आप ले लेना। अगर आप अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से रिवीजन नहीं किए हैं तो ये पेड पीडीएफ एक बार जरूर रिवीजन करके जाना साथी। इसमें जो कि आपको 100% सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको बताया गया जो इस बार आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो जो भी साथी पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए तो ये पीडीएफ जरूर लेके जाना साथी, आपके पास बहुत ही
टाइम कम बाकी है, ठीक है। तो बस एक बार आप रिवीजन जरूर करके जाना, ये मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा साथी। बस रिवीजन करके जाना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए, पूछा गया साथी कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो तो कई शासकों द्वारा करवाया गया था मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान, इसे क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। उत्तरापथ कहा जाता था, पूर्वी पथ कहा जाता था, या फिर साथी आपका बादशाही सड़क कहा जाता था, या फिर साथी आपका राजपथ कहा जाता था। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण दोस्तों कई शासकों द्वारा करवाया गया था साथी, और मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है, ठीक है। बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन कर रही हो तो आप इजीली बता सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। बताइए, अगर मेरे से पहले अगर आप आंसर देंगे तो आप बेहतर से बेहतर स्टूडेंट बनने हैं, ठीक है। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे उत्तरापथ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का जो है निर्माण दोस्तों कई शासकों द्वारा कराया गया था, और मौर्य वंश के जो है शासनकाल के दौरान इसे उत्तरापथ जो है कहा जाता था, ठीक है। और याद रखिएगा, और यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर बात किया जाए 16वीं शताब्दी में जो है ग्रांड ट्रंक रोड का जो है पुनः निर्माण का जो है श्रेय ये शेषा शुरू को जो है साथी दिया जाता है। और याद रखिएगा साथी कि ग्रांड ट्रंक रोड का जो है अन्य नाम जो कि आपका सड़क ए आजम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इतना आप याद रखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो चुका है साथी। अगर जितने भी क्वेश्चन करवाएं वो सारे क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करके जाते हो तो एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होने देंगे, ये मेरी गारंटी है 100% का, ठीक है। तो जो भी साथी को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ ले लेना और इस पर सिलेक्शन ले लेना साथी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए साथी, जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं साथी फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्टेड वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक ले साथी जय हिंद, वंदे मातरम।